हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए, ये हर रुकावट का दरवाज़ा आपके खोलेंगे, हर मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो आज हम इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। अगर तुमसे पूछ लिया जाए मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है, तो मैन मेड इकोसिस्टम एक तो क्रॉप फील्ड है और दूसरा एक्वेरियम है। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम को नेचर नहीं बनाता है, ह्यूमन बनाता है, इसलिए ये मैन मेड इकोसिस्टम है। क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात देखा जाए स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अगली बात देखा जाए GPP माइनस आर बराबर होता है NPP। GPP माइनस आर बराबर होता है NPP। यह इक्वेशन पर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखा जाए डिट्राइटिवोरस साइकिल को स्टार्ट कौन कराता है, तो याद रखना आर्थवार्म स्टार्ट कराता है डिट्राइटिवोरस साइकिल को। डिट्राइटिवोरस साइकिल में क्या क्या सीक्वेंस होते हैं? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद लीचिंग होती है, उसके बाद कैटाबोलिज्म होता है, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन होता है और फिर होता है मिनरलाइजेशन। इनके सीक्वेंस को आपको ज़रूर हर हालत में याद रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, वो सब प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर से फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को हम डिवाइड भी कर लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जैसे प्रोड्यूसर मर जाते हैं या कंज्यूमर्स खत्म हो जाते हैं तो इनकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स में जैसे बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, ये बॉडी को डिग्रेड करते हैं। इसका मतलब ये एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का भी काम करते हैं। ज़रूर याद रखना है तुम्हें। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, तो सन होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, तो आपका आंसर है सन। सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अगली बात देखा जाए स्पैरो एक ऐसी बर्ड्स है, स्पैरो एक ऐसी बर्ड्स है जो एक ही पिरामिड में दो ट्रॉफिक लेवल में पार्टिसिपेट करती है। एक तो इसे प्राइमरी कंज्यूमर्स के रूप में कंसीडर करते हैं, जब ये सीड खाती है तब इसे प्राइमरी कंज्यूमर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब ये इंसेक्ट खाती है तब इसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के रूप में ट्रीट करते हैं। तो स्पैरो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही पिरामिड में दो ट्रॉफिक लेवल के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। कैसा होता है? हमेशा अपराइट होता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। अगर तुमसे पूछा जाए पिरामिड ऑफ बायोमास NC जनरली कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेकेंडरी सक्सेशन
और प्राइमरी सक्सेशन में कौन फास्ट होता है, तो सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कभी भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इन क्वेश्चन की बार बार करिए प्रैक्टिस। तो आज इतना, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।